कि सोशल मीडिया पे भी जो खबर जाती है उसका सोर्स जो है एट द एंड ऑफ द डे वो अखबार है, वो टेलीविज़न है और उसकी एक रेलेवेंस इंपॉर्टेंस अपनी जगह मौजूद है। तो हम कोशिश करेंगे कि जब हम पीबीए से मिलते हैं या एपीएनएस से मिलते हैं तो उनसे हम ये हमेशा ये बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी रहेगी। दूसरा ये है कि जो एक चीज़ जिस पे पिछले दिनों स्टैंडिंग कमेटी में भी मैंने जोर दिया और एक तहरीरी तौर पे भी हम इस पे आगाह कर रहे हैं दोनों बॉडीज़ को कि फ़िलहाल किसी जर्नलिस्ट की खुदा न खास्ता अगर दौरान ड्यूटी डेथ हो जाती है तो कोई पैकेज का निज़ाम नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए उसकी फैमिली को कॉम्पनसेट किया जा सके। तो ये देखें, इसमें ज़रूर हुकूमत भी हिस्सा डाल सकती है, बट इसमें ज़रूरी ये है कि मीडिया हाउसेज़ एक पॉलिसी वज़ा करें और उसके तहत ये अनाउंसमेंट करें कि जी आज के बाद ये पॉलिसी जो है वो नाफिज़ अमल होगी। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो पूरा होना चाहिए उनकी फैमिलीज़ का। हेल्थ कार्ड का बड़ा कामयाबी से मामला चल रहा था। मैं पीआईओ साहब को कहूँगा कि हेल्थ कार्ड के हवाले से फौरी तौर पे जो इक़दाम करने हैं वो करके तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर उसको फाइनल करके और हमें बताया जाए कि उसमें क्या आगे जो है वो हम मामला कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट पे अब्बासी साहब ने बात की, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए स्पेशली डिजिटल फील्ड में डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग ये अब नागुज़ीर हो गए हैं किसी भी सहाफ़ी के लिए जो उनके पेशा वाराना उमूर हैं उनको सरअंजाम देने के लिए। तो मैं पीछे कोशिश ये कर रहा था कि हमारी जो इंफॉर्मेशन सर्विस एकेडमी है, जहाँ हमारे इंफॉर्मेशन ग्रुप के ऑफिसर सीएसएस करने के बाद ट्रेनिंग हासिल करने आते हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए। तो हम कोशिश करें किसी एक यूनिवर्सिटी के साथ, वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो नमल हो सकती है, वो नस्ट हो सकती है, वो कॉमसेट हो सकती है, किसी एक यूनिवर्सिटी के साथ आप भी इसमें तजावीज़ दें कि हम एक ऐसा MOU अग्रीमेंट मिनिस्ट्री करें जिसमें हमारे नए ऑफिसर्स का, प्रोबेशनर्स का खर्चा भी वो उठाएँ और जो सहाफ़ी आपकी तरफ से नॉमिनेट हों उसका खर्चा भी मिनिस्ट्री उठाए और वो शॉर्ट कोर्सेज़ के ज़रिए उनको ये स्किल जो है वो डेवलप करने में मदद दी जाए। तो इस पे भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वर्किंग बहुत ज़रूरी है और फिलफौर इस पे वर्किंग की जाएगी। मोहसिन नकवी साहब ने एक ऐलान किया था, वो इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट के लिए ही किया था कि उनकी हाउसिंग के हवाले से वो हम फौरी तौर पे बंदोबस्त करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो मेरी उनसे बात भी हुई 2 मरतबा, उसके बाद उसकी प्लानिंग जारी है, तो ये मामला उनसे फौरी तौर पे वो टेकअप कर दिया जाएगा। जो प्लॉट्स वाला मामला है उस पर ना सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी में बल्कि आपका वफ़द जब मेरे पास आया, बाकी लोग मेरे पास आए, तो मैंने कहा कि जी आप बैठ जाएं आपस में, जो तजवीज़ आप मुझे देते हैं हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर आप ये समझते हैं कि ये 37 लोग जो हैं इनका राइट नहीं है, ये मुतनाज़ा इशू है, तो वो उनको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। मगर जो भी हो वो बामी मशावरत के साथ और कंसेंसस के साथ अगर आप आएँ, क्योंकि ये मुश्तरका इशू है, इज्तिमाई इशू है, हर जर्नलिस्ट का इशू है, तो उसको हल करने के लिए पहले भी मैंने ये कहा था कि इस पे हम डिसाइड नहीं करते, हम आपके हवाले ये इख्तियार करते हैं। आप सारे ग्रुप्स आपस में बैठ जाएं, जो आप समझते हैं कि एक जायज़ और एक मुनासिब इसका हल निकलता है आप हमें बताएं, हम अमल दरामद कराने के लिए इस पर तैयार हैं। इस पर बहुत अर्करेजी पहले भी हुई, तो मैं मज़ीद भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हवाले से अगर आप अपना किरदार अदा कर सकें तो ये बहुत ज़रूरी है।